डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी में अब हम आज होस्ट नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे टॉक्सिन्स जो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। एक पैथोजन अगर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो इट कैन गो ऑन सो मैनी फैमिलीज, सो मैनी प्लांट्स, सो मैनी होस्ट। एक टॉक्सिन अगर कोई पैथोजन प्रोड्यूस करता है तो वह कई पादपों को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे टॉक्सिन्स को कहते हैं होस्ट नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। नाउ द नॉन सेलेक्टिव या नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, ये वे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि पैथोजन प्लांट या प्लांट और पैथोजन के इंटरैक्शंस के द्वारा बनते हैं और जिनकी कोई होस्ट स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। यह किसी भी पादप की फिजियोलॉजी को प्रभावित कर सकते हैं, उसकी कार्यकी को प्रभावित कर सकते हैं और उन पादप को भी प्रभावित कर सकते हैं जो कि इन्फेक्शन नहीं हो जिसमें पैथोजन के द्वारा। कुछ जो नॉन स्पेसिफिक पैथोटॉक्सिन्स हैं वो है टेनटॉक्सिन, टैपटॉक्सिन और मार्टेसिन। इसी तरह विवोटॉक्सिन्स की जो वैरायटी जो नॉन स्पेसिफिक है वह है फ्यूजेरिक एसिड, लाइकोमेरेस्माइन और पेरिकोलेथिन। फाइटोटॉक्सिन्स जो कि नॉन स्पेसिफिक हैं वो है, उनके एग्जांपल्स है ऑल्टरनेटिक एसिड, कॉलेटोटिन, डायाफोर्थिन, कॉल्चिबोलिन, स्काइरिन पॉलीसेकेराइड्स और इथाइलिन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। और इसमें तीनों तरह के टॉक्सिन्स आ गए हैं, पैथोटॉक्सिन्स, वाइवोटॉक्सिन्स और फाइटोटॉक्सिन्स। तो ये टॉक्सिन्स फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जनरली फूड स्टफ्स पर भी प्रोड्यूस होते हैं और कई वर्टिब्रेट्स को यह टॉक्सिसिटी देते हैं। मतलब कई वर्टिब्रेट्स पर यह टॉक्सिक हो सकते हैं। जो मेन टाइप है वह है एफ्लोटॉक्सिन और मोनिलीफॉर्मिन। तो नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स वो टॉक्सिन्स होते हैं जो कि पैथोजन प्लांट्स या प्लांट पैथोजन इंटरैक्शंस के द्वारा बनते हैं और होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं और किसी भी प्लांट को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसमें तीनों वैरायटी जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन किया था उसमें तीनों वैरायटी ऑफ टॉक्सिन्स आ जाते हैं, पैथोटॉक्सिन्स, वाइवोटॉक्सिन्स एंड फाइटोटॉक्सिन्स। जब सेलेक्टिव पैथोटॉक्सिन्स हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कंसीडर किया था प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज़। द नॉन स्पेसिफिक आर ऑफर टर्म्स एज सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज़। कुछ जो पैथोटॉक्सिन्स हमने पहले देखा था कि दीज आर द कॉजल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स, प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। मतलब वो मुख्य टॉक्सिन्स होते हैं जो कि डिजीज़ के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं। परंतु जो ये नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स होते हैं यह नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं, सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है, यह सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने में सपोर्ट तो करते हैं परंतु इनिशियल कोज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। परंतु कुछ जो नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं वह नेसेसरी होते हैं सक्सेसफुल इन्फेक्शन के लिए और वह फुल सिम्टम्स शो करते हैं, कुछ सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे दोनों वैरायटी है। जो नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स हैं यह प्राइमरी कोज भी हो सकते हैं डिजीज़ के और सेकेंडरी सपोर्टिव कोज भी हो सकते हैं। जब इनको होस्ट के अंदर या नॉन होस्ट प्लांट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियली तो ये उसके अंदर कुछ या तो कुछ सिम्टम्स शो करेंगे या फिर ये कोई भी सिम्टम उसमें पर्टिकुलर जो पिक्यूलियर सिम्टम है उस डिजीज़ का वह शो नहीं करेगा। तो दीज आर टोटली नॉन स्पेसिफिक जो कि किसी भी प्लांट में इन्फेक्ट कर सकते हैं। तीनों वेराइटीज़ इसमें पाई जाती है। इसमें से कुछ जो स्पेसिफिक होते हैं, दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ इन्फेक्शन जो कि प्लांट में फर्स्ट सिम्टम्स जो होते हैं सिम्टम्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी लाइन ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। मतलब दे आर नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन इन द प्लांट एंड सिम्टम्स समटाइम्स दिखा भी सकते हैं और कभी कभी नहीं दिखाते हैं। जो थ्री मेन लाइन ऑफ एविडेंसेस हैं जो इनका इन्वॉल्वमेंट शो करता है कि ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं डिजीज़ कॉजिंग में, तो दीज आर रिप्रोडक्शन बाय द टॉक्सिन ऑफ डिस्टिंक्टिव अर्ली डिजीज सिम्टम्स, correlation of toxin production and pathogenicity, and recovery of the toxin from diseased plant in quantities sufficient to account for symptom development। मतलब
यह टॉक्सिन्स हैं दो दीज आर नॉन सेलेक्टिव, पर हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली डिजीज सिम्टम्स। इनका कोरिलेशन रहता है टॉक्सिन प्रोडक्शन और पैथोजेनिसिटी में। और तीसरा है कि दीज आर द टॉक्सिन्स जिनको हम केमिकल फॉर्म में डिजीज्ड प्लांट से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उस सफिशिएंट अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर ये डिजीज़ में सिम्टम्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हो गया एक पेज में। नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स में सबसे पहले हम टेबटॉक्सिन्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको वाइल्ड फायर टॉक्सिन भी कहा जाता है। यह स्यूडोमोनास टेबेकाई के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि कोजल ऑर्गेनिज्म है टोबैको वाइल्ड फायर डिजीज़ का। सबसे पहला जो है इसके अंदर नॉन स्पेसिफिक में हम स्टडी कर रहे हैं टेबटॉक्सिन्स, जिसको वाइल्ड फायर टॉक्सिन भी कहा जाता है। यह स्यूडोमोनास टेबेकाई के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और स्यूडोमोनास टेबेकाई है यह टोबैको वाइल्ड फायर डिजीज़ कॉज करता है। इस डिजीज़ में लीव्स के अंदर निक्रोटिक लेशंस बन जाते हैं, जिसके चारों तरफ एक येलो कलर का मार्जिन बन जाता है। द सेल फ्री कल्चर फिल्ट्रेट ऑफ द बैक्टीरियम ऑल्सो प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स। अगर हम सेल फ्री कल्चर करें जो बैक्टीरियम का, वह भी इस तरह का सिम्टम प्रोड्यूस करता है। सिर्फ टोबैको पर भी नहीं, परंतु कई नॉन होस्ट प्लांट्स पर भी ये इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं जो पैथोजेंस बनाते हैं, दीज आर प्लियोट्रॉफिक, दैट इज़ दे हैव मोर देन वन इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल। पर जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं जस्ट लाइक टेबटॉक्सिन्स, दीज आर मोनोट्रॉफिक हैविंग अ सिंगल इफेक्ट। बहुत सारे जो पैथोजेंस जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वह होते हैं प्लियोट्रॉफिक, मतलब एक से ज़्यादा मल्टीपल वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में। पर जो बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरियल पैथोजन के द्वारा जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वह प्लांट या होस्ट के ऊपर सिर्फ एक ही तरह के जो सिंगल है वही इफ़ेक्ट डालते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड मोनोट्रॉफिक टॉक्सिन्स। द वाइल्ड फायर टॉक्सिन जो है ये इसका केमिकल फॉर्मूला है C10H16O6N2। इसमें जो टॉक्सिक अमीनो एसिड टेबोटॉक्सिनिन होता है, जो कि लैक्टिक एसिड से अटैच रहता है बाय लैक्टोन रिंग। इसके स्ट्रेन्स के अंदर जिसके अंदर टेबटॉक्सिनिन नहीं होता है, वह इस तरह के निक्रोसिस और उसके चारों तरफ जो येलो हेलो बनता है एज ए सिम्टम लीफ के अंदर, वह प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट टेबटॉक्सिन। यह वाइल्ड फायर टॉक्सिन है जो स्यूडोमोनास टेबेके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जनरली ये टोबैको के अंदर वाइल्ड फायर डिजीज़ करता है, परंतु यह टोबैको के साथ साथ कुछ नॉन होस्ट प्लांट्स पर भी अपना इफेक्ट डालता है। द फर्स्ट सिम्टम कोज्ड बाय दिस डिजीज़ इज़ लीफ नेक्रोसिस, और उसके चारों तरफ येलो कलर का सराउंडिंग पार्ट बन जाता है। अगर हम इसके प्योर फॉर्म में इसको एक्सट्रैक्ट करें और किसी नॉन होस्ट प्लांट में हम इस टॉक्सिन को इंजेक्ट करें, वहाँ पर भी इस तरह के नेक्रोसिस सिम्टम्स नज़र आते हैं। यह एक तरह का, इसका केमिकल फॉर्मूला एक तरह का टॉक्सिक अमीनो एसिड है जिसको टेबटॉक्सिनिन कहा गया है। बीटा लैक्टम थ्रियोनाइन है इसका नाम, और यह लैक्टिक एसिड से अटैच रहता है एक रिंग के द्वारा। तो स्ट्रक्चरली यह सिमिलर होता है मिथियोनाइन के, जो कि एक असेंशियल अमीनो एसिड है प्लांट सेल में। स्ट्रक्चर में यह जो प्लांट के एक असेंशियल अमीनो एसिड मिथियोनाइन के सिमिलर होता है। तो यह ऑब्स्ट्रक्ट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस अमीनो एसिड। इस वजह से यह मिथियोनाइन के मेटाबॉलिज्म के बीच इंटरफियर करता है। जब मिथियोनाइन की जगह हम टॉक्सिन अगर डाल देते हैं तो यह एंटागोनिस्ट हो जाता है। सब्सिक्वेंटली ऐसा भी प्रपोज किया गया है कि जो वाइल्ड फायर टॉक्सिन है यह ग्लूटामाइन सिंथेसिस इत्यादि में इनहिबिट करता है, और इस वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन अमाउंट्स इन अमोनिया, डिप्लीशन ऑफ वेरियस क्रिटिकल मॉलिक्यूल्स बाय द सिंथेसिस ऑफ विच रिक्वायर ग्लूटामाइन, इस तरह की दो कंडीशंस इसमें बन जाती है। तो ये जो टॉक्सिन है ये मुख्य रूप से उसके अमीनो एसिड पार्ट पर एक्ट करता है। अमीनो एसिड जो एज ए मेटाबोलाइट वर्क करता है उसके मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट करता है। फर्स्ट अमीनो एसिड है मिथियोनाइन और सेकंड है ग्लूटामाइन सिंथेटेज। इन दोनों के साथ इंटरफेयर करता है और यहाँ पर ये अपने आप को रिप्लेस कर देता है। हाउएवर that the leaves can be protected against chlorosis if glutamine is applied at the same time as toxins. It suggests that the site of infection
डजेंट इन्वॉल्व ग्लूटामेट मेटाबॉलिज्म। परंतु ऐसा भी देखा गया है कि अगर साइट ऑफ इन्फेक्शन पे अगर हम ग्लूटामेट प्रोवाइड कर दें तो वो टॉक्सिन के इफ़ेक्ट को रिवर्स कर सकता है। तो दिस इज़ स्टेप्टॉक्सिन, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये मुख्यतः 2 अमीनो एसिड ग्लूटामिन सिंथेटेस और मिथियोनाइन के साथ रिएक्ट करता है। The second known specific या known selective toxin is pentoxin. It is produced by Alternaria tenuis या Alternaria alternata, and both the toxins and pathogen cause striking variegated fluorosis in seedling of cucumber, cotton, citrus and other plants. मतलब Alternaria alternata के द्वारा जो प्रोड्यूस टॉक्सिन है वो पेंटॉक्सिन्स है, और यह पैथोजन और टॉक्सिन दोनों की वजह से एक कम्प्लीटली वेरीगेटेड फ्लोरोसिस होती है कुकुम्बर, कॉटन, सिट्रस और दूसरे प्लांट्स की सीडलिंग्स में। तो यह कॉज करता है फ्लोरोसिस को। यह इवन 2 ppm कंसंट्रेशन पर भी यह इफेक्टिव रहता है। केमिकली इट इज़ अ साइक्लोपेप्टाइड विद द फॉर्मूला C24H32N4 and O4। एसिड हाइड्रोलिसिस अगर हम टॉक्सिन का करें तो इसके द्वारा ल्यूसिन, ग्लाइसिन एंड मिथाइलएलेनिन प्रोड्यूस होती है, और यह टॉक्सिन क्लोरोफिल कंटेंट में रिडक्शन के लिए जाना जाता है। यह साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट करता है और स्टोमेटल क्लोजर करता है सेंसिटिव प्लांट्स में। इसके द्वारा जो क्लोरोसिस की जाती है उसका मैकेनिज्म अभी तक अनसर्टेन है, अनिश्चित है, परंतु यह बहुत सारी प्रक्रियाओं में इंटरफियर करता है। तो दिस इज़ पेंटॉक्सिन, जो कि ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनेटा द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक और यह क्लोरोसिस करता है सीडलिंग्स के अंदर, वेरीगेटेड क्लोरोसिस करता है, एंड द प्लांट्स आर कुकुम्बर, कॉटन, सिट्रस और दूसरे प्लांट्स। केमिकली यह साइक्लोपेप्टाइड होता है, जिसके अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें ल्यूसिन, ग्लाइसिन और एन मिथाइलएमाइन मिलता है। इस टॉक्सिक की वजह से क्लोरोफिल कंटेंट कम होता है, यह साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में इंटरफेयर करता है और यह सेंसिटिव प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज करने का भी कार्य करता है। परंतु क्लोरोसिस की प्रक्रिया इसके अंदर किस प्रकार होती है, इट इज़ नॉट सर्टेन, या अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा है। तो दिस इज़ अबाउट पेंटॉक्सिन। द नेक्स्ट इज फ्यूजेरियल टॉक्सिन। ठीक है, यह फ्यूजेरियम के द्वारा बनाया जाता है, फ्यूजेरियम स्पीशीज़ के द्वारा बनाया जाता है। यह जो टॉक्सिन्स होते हैं फ्यूजेरियल टॉक्सिन्स, मतलब नंबर ऑफ टॉक्सिन्स, मेनी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पीशीज़ ऑफ फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम के द्वारा बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो कलेक्टिवली फ्यूजेरियल टॉक्सिन्स कहलाते हैं। ये दो वैरायटी के होते हैं, ये पैथोटॉक्सिन्स भी हैं एज वेल एज वाइवोटॉक्सिन्स भी है। जनरली जो मेन कैरेक्टर इनके द्वारा जो सिम्टम दिया जाता है वह है विल्टिंग, विल्ट इंड्यूसिंग कैरेक्टर इसके द्वारा दिया जाता है। और कॉमन डिजीजेस जो इसके द्वारा की जाती है वह है विल्ट ऑफ कॉटन, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम करता है, विल्ट ऑफ टमेटो, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेराइटी लाइकोपर्सिकाई के द्वारा होता है, और विल्ट ऑफ पिजन पी, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेराइटी ओडूम के द्वारा किया जाता है। जो मेन सिम्टम्स हैं इस डिजीज़ के वह है इपिनेस्टी, ब्राउनिंग एंड प्लगिंग ऑफ जाइलम वेसल्स, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज़, विल्ट एंड डेथ ऑफ प्लांट। मुख्य जो सिम्टम्स इस डिजीज़ के द्वारा आते हैं, जो फ्यूजेरियम या विल्ट डिजीज़ के द्वारा आते हैं, वह है इपिनेस्टी, ब्राउनिंग एंड प्लगिंग ऑफ जाइलम, जाइलम्स के अंदर प्लग बन जाते हैं जिसके द्वारा वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स, वह प्रभावित होता है। टिश्यूज़ में निक्रोसिस हो जाती है। फाइनली विल्टिंग हो जाती है, मतलब प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाती है, प्लांट मुरझा जाता है, एंड आफ्टर दैट डेथ ऑफ द प्लांट इज सर्टेन। कुछ जो सिम्टम्स जैसे कि इपिनेस्टी है, यह मेटाबोलाइट्स जो पैथोजन प्रोड्यूस करता है बहुत सारी स्पीशीज़ में, उसके अंदर यह कॉमनली दिखता है। मार्टिसिन एक तरह का पैथोटॉक्सिन है जो कि फ्यूजेरियम के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसी तरह पी पैथोजन है जो एफ सोलेनाइन है, वह भी बहुत सारे अमाउंट ऑफ मार्टिसिन प्रोड्यूस
करता है। यह डिजीज प्लांट्स में प्लांट टिश्यू के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है ताकि उसके अंदर यह बिल्डिंग और नेक्रोसिस की प्रोसेस कर सके। तो फ्यूजेरियल टॉक्सिन्स इज अ ग्रुप ऑफ टॉक्सिन्स जिसके अंदर बहुत पैथोटॉक्सिन्स और वाइबोटॉक्सिन्स दोनों तरह के टॉक्सिन्स आते हैं। यह बहुत सारी डिजीजेस करते हैं। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की बहुत सारी वेराइटीज़ के द्वारा अलग अलग प्लांट्स में बहुत सारी डिजीजेस की जाती हैं, जैसे कि कॉटन के अंदर विल्ट ऑफ कॉटन, विल्ट ऑफ टमेटो, विल्ट ऑफ पीज एंड पीन। जो मेन सिम्टम्स इसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं वह है एपिनेस्टी, ब्राउनिंग एंड प्लगिंग ऑफ जाइलम, निक्रोसिस ऑफ द टिश्यूज़ और फाइनली विल्ट एंड डेथ ऑफ द प्लांट। इसी तरह से कुछ जो फ्यूजेरियम की दूसरी स्पीशीज़ के द्वारा जो पैथोजन प्रोड्यूस किए जाते हैं वो है मार्टे से, और जो कि कई डिजीज़ के अंदर बिल्डिंग की और जनरल नेक्रोसिस की प्रोसेस करता है। दिस इज अबाउट फ्यूजेरियम टॉक्सिन। द नेक्स्ट वन इज फ्यूजेरिक एसिड। यह विल्ट टॉक्सिन कहलाता है और इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक वाइबोटॉक्सिन। फ्यूजेरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय विल्ट एज विल्ट टॉक्सिन और यह नॉन स्पेसिफिक वाइबोटॉक्सिन होता है। यह टिपिकल सिम्टम्स ऑफ विल्ट नहीं देता है एंड केमिकली इट इज़ 5N-ब्यूटाइल पिकोलिनिक एसिड। यह बहुत सारी फ्यूजेरियम स्पीशीज़ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पेशीज पैटेटिस, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पेशीज फॉल्स स्पीशीज है कॉग्लूटिनेंस, नेक्स्ट फॉल्स स्पेशीज है क्यूबिन्स, देन लिनाइल, देन लाइकोपर्सिकाई, उडुम, वेसिन फैक्टम और फ्यूजेरियम मोलिनिफॉर्म। मीन्स दिस इज़ अ डिजीज कॉजिंग टॉक्सिन जो कि बहुत सारी फ्यूजेरियम की स्पीशीज से प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिबोटॉक्सिन। यह जनरली 20 से 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम के फ्रेश वेट पर यह एक्टिव रहता है। दूसरा जो एक एसिड है इसी का टाइप है वो डिहाइड्रोफ्यूजेरिक एसिड है। यह भी फ्यूजेरिक एसिड के साथ एसोसिएटेड रहता है और फाइनली बाद में फ्यूजेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली जो ये काम जो सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं दीज आर इंटरवेनल क्लोरोसिस। ये वेन्स के बीच के अंदर इंटरवेनल क्लोरोसिस करते हैं और यह चिलेशन ऑफ आयरन एंड कॉपर करता है होस्ट सेल के अंदर। इस वजह से जब ये चिलेटिंग एजेंट बना लेता है आयरन और कॉपर के साथ तो यह सेल वॉल की परमेबिलिटी और सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ऑल्टर करता है। आयोनिक बैलेंस जो है सेल का उसको डिस्टर्ब करता है और कई सारी एंजाइमेटिक प्रोसेसेस को भी यह डिस्टर्ब करता है। तो जब एंजाइम के साथ ये चिलेटिंग एजेंट बन जाता है तो यह रिस्पायरेटरी एंजाइम्स के साथ भी इंटरफेयर करता है और जो प्लांट के रेस्पायरेटरी पैटर्न है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। कुछ जो वर्कर्स थे उन्होंने some of the workers have viewed the wilt symptom in the plant and produced by combination of several toxins and metabolites. फाइटोनिविन जो कि एक टॉक्सिन प्रेजेंट होता है एफ ऑक्सीस्क्वेरम फॉस्फेसिस निवियम में, यह विल्टिंग करता है, लीफ निक्रोसिस करता है और पैक्टिक एंजाइम के साथ एक्ट करके उसको प्लांट को एसिड कर देता है। तो दिस इज फ्यूजेरिक एसिड जो कि मुख्यतः पैथोजन के द्वारा फ्यूजेरियम की स्पीशीज़ के द्वारा प्रोड्यूस होता है और यह सेल की मेटाबोलाइट्स पर, सेल के परमिएबिलिटी पर, आयनिक बैलेंस पर और एंजाइम एक्टिविटी पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है लाइकोमेरेसिन। यह भी विवोटॉक्सिन है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी लाइकोपर्सिकाई के द्वारा प्रोड्यूस होता है। यह अभी तक इनोकुलेटेड प्लांट्स में डिटेक्ट नहीं हो पाया है। यह डाईपेप्टाइड है और इसका मोलिकुलर वेट 277 होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह है C9H15O7N3। इट इज़ नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम एनी अदर स्पीशीज ऑफ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की दूसरी जो फॉल्स स्पीशीज़ है उसमें से इसको आइसोलेट नहीं किया है अभी तक। यह ग्रोथ फैक्टर्स को इनएक्टिवेट कर देता है। जो ग्रोथ फैक्टर्स है प्लांट के उसको यह इनएक्टिवेट कर देता है। अगर ये ग्रोथ फैक्टर्स, इफ दिस ग्रोथ फैक्टर्स अप्लाई टू इन्फेक्टेड प्लांट
द विल्ड सिम्टम्स आर रिड्यूस, मतलब ये डायरेक्टली ग्रोथ के साथ इंटरफेयर करता है। अगर स्ट्रेप्टोजेनिन नाम का ग्रोथ फैक्टर है जिसके साथ इंटरफेयर करता है, अगर इसको आर्टिफिशियली विल्ट प्लांट के अंदर इंट्यूस किया जाए तो ये विल्ट के सिम्टम्स को कम कर देता है। जनरली प्योरीफाइड ग्लाइकोमेनेसमाइन क्या है, चिलेटिंग एजेंट होता है, जो कि अगर टोमेटो कटिंग्स में आर्टिफिशियली अगर अप्लाई किया जाए तो एक वाटर सॉल्यूबल अनस्टेबल चिलेट बना देता है आयरन के साथ, जो कि लीव्स में पहुंच जाता है। जब आयरन लीव्स के अंदर पहुंच जाता है तो यहाँ पर फ्री हो जाता है और टिपिकल सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करता है। यह लीव के अंदर टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देता है, जबकि कॉपर टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। तो दिस इज ग्लाइकोमेनेसमाइन, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्टोरन ग्लाइकोपर्सिकाई के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है और किसी दूसरी स्पीशीज़ में इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। प्यूरिफाइड फॉर्म में ये एक चिलेटिंग एजेंट का काम करता है, जो कि आयरन के साथ बाइंड हो जाता है और यह एक ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ फैक्टर स्ट्रेप्टोजेनिन के साथ इंटरफेयर करता है। द नेक्स्ट वन इज पिरिकुलेरिन। यह ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस के अंदर जब पिरिकुलेरा ओरिजी इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर ये प्रोड्यूस होता है। तो ब्लास्ट डिजीज़ जो कि पिरिकुलेरा ओरिजी के द्वारा की जाती है, इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ ऑफ राइस, और इस डिजीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं वह स्पॉट्स होते हैं, जो कि लीव्स, कॉलर और कर्न रूट स्टेम पर भी बनते हैं। जो कल्चरल फिल्ट्रेट अगर हम इस फंगस का करें तो उस फिल्ट्रेट को अगर हम अप्लाई करें, कल्चरल फिल्ट्रेट अगर हम इस फंगस का निकालें और उसको हम अप्लाई करें यंग और ओल्ड प्लांट्स पर, तो यह इसी तरह का सेम सिम्टम प्रोड्यूस करता है। ये जो सिम्टम्स हैं ये दो नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के द्वारा बनते हैं। दीज आर एक्ट अल्फा पिकोलिनिक एसिड और पिरिकुलेरिन, जिनमें से पिरिकुलेरिन इज मोर एक्टिव एंड स्पेसिफिक, सेमी स्पेसिफिक होता है, क्योंकि यह ससेप्टेबल वेराइटीज़ को इन्फेक्ट करता है और रेजिस्टेंट वेराइटी पर कम इन्फेक्ट करता है। अगर इसका जो लो कंसंट्रेशन है टॉक्सिन का, अगर हम उसको वह जर्मिनेशन ऑफ कॉर्निडिया पर इन्फेक्ट करता है, और परंतु जो फंगस है वह पिरिकुलेरिन बाइंडिंग प्रोटीन बना देती है, जो कि फंगी टॉक्सिसिटी को तो डिस्ट्रॉय कर लेता है परंतु फाइटोटॉक्सिसिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। मतलब कम जो अमाउंट है, अगर लो कंसंट्रेशन पे कम उसको हम देखें तो ये कॉर्निडिया पर भी, जर्मिनेशन ऑफ कॉर्निडिया पर भी टॉक्सिक होता है, इसीलिए ये फंगी टॉक्सिक तो हो सकता है और साइटोटॉक्सिक भी होता है। यह क्या करता है, इट इंड्यूसेस द इंक्रीज इन पॉलीफेनोल्स एंड ऑक्सीडेजेज। ये प्लांट के अंदर पॉलीफेनोल्स और ऑक्सीडेजेज की मात्रा को बढ़ा देता है और यह क्लोरोजेनिक एसिड को भी काउंटरएक्ट करता है। दिस टॉक्सिन ऑल्सो इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी एंड ग्रोथ एट लो कंसंट्रेशन एंड इनहिबिट एट हाई कंसंट्रेशन। मतलब लो कंसंट्रेशन में ये रेस्पिरेशन और ग्रोथ को इंक्रीज करता है, परंतु जब इसका हायर कंसंट्रेशन हो जाता है तो यह रेस्पिरेशन और ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो दिस इज पर्टिकुलरली प्रोड्यूस्ड बाय पिरिकुलेरिया ओरिजी ड्यूरिंग द ब्लास्ट डिजीज ऑफ द राइस, और यह राइस की एक बड़ी डिस्ट्रक्टिव डिजीज होती है। वहाँ पर यह अगर कल्चरल फिल्ट्रेट को हम उसके ऊपर स्प्रे करें प्लांट के ऊपर, यंग प्लांट या ओल्ड प्लांट पे, तो ये सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है डिजीज़ के जैसे। द नेक्स्ट वन इज फिजियोटॉक्सिन या हेलो ब्लाइट टॉक्सिन, जो कि स्यूडोमोनास कैसियोलिका के द्वारा यूज किया जाता है, और यह हेलो ब्लाइट ऑफ फेसियोलस वल्गेरिस डिजीज कॉज करता है। यहाँ पर जो क्लोरोटिक हेलोस बनते हैं वह ऑर्निथिन एक्यूमुलेशन के साथ इंटरफियर करते हैं। द एक्स्ट्रा सोल्युलरली प्रोड्यूस टॉक्सिन इन्वेट्स द कार्बामाइल फॉस्फेट साइट ऑफ ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑर्निथिन टू सिट्रुलिन। जनरली ये जो टॉक्सिन है ये ऑर्निथिन एक्यूमुलेशन साइट के साथ इंटरफियर करता है और वहाँ पर यह ऑर्निथिन का सिट्रुलिन में जो कन्वर्जन है उसको डिक्रीज कर देता है। देयर आर न्यूमरस अदर नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स जो कि प्लांट्स बनाते हैं।
जैसे कुछ मेन थे नॉन स्पेसिफिक, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। एंड दीज आर सम अदर नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, जैसे कि प्लांट पैथोजन के द्वारा भी कई अलग तरह के नॉन पैथोजेनिक जो नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स भी प्लांट पैथोजेनिक फंजाई बैक्टीरिया के द्वारा आइसोलेट किए गए हैं। इन टॉक्सिन्स में सबसे पहले है जो फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूमेरिक एसिड जो राइजोपस स्पीशीज़ बनाता है। इन द almond hull rot disease, oxalic acid that is produced by sclerotinia and sclerotinia species in various plants, they in fact, and by Triphonectria parasitica, the cause of chestnut blight. Alternaric acid, alternariol, xeniol, these are produced by alternaria species in the leaf spot disease of various plants. Ceratoalmine produced by Ceratocystis almine in Dutch elm disease. Fusicosin produced by Fusicoccum amygadli in twig blight disease of almonds and peach trees. Ophiobolines produced by several Ophiobolus species in grain crops. Pedicularian, as we see in Pedicularia oryzine. Cercosporin produced by Cercospora species in leaf spot of wheat plant. फ्यूजेरिक एसिड, मेल्कोमेरिस्माइन, ये हम पढ़ चुके हैं आगे। और इस तरह से बहुत सारे जो नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स होते हैं जो कि फंजाई के द्वारा कई प्लांट स्पीशीज़ में बनाए जाते हैं। इसी तरह कुछ नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स जो कि बैक्टीरिया है बनाता है, दीज आर कोरोनेटाइन प्रोड्यूस्ड बाय स्यूडोमोनास सिरिंजी, पैथोवर, एट्रोपर्कुलिया and other forms infecting grasses and soybean. सेकेंड है सिरिंजोमाइसिन जो कि प्रोड्यूस होता है स्यूडोमोनास सिरिंजी, पैथोवर सिरिंजी से, यहाँ पर लीफ स्पॉट ऑफ मेनी प्लांट्स में। फिर थर्ड वन है सिरिंजोटॉक्सिन्स जो कि पैथोजन जो बैक्टीरिया स्यूडोमोनास सिरिंजी, पैथोवर सिरिंजी से होता है इन द सिट्रस प्लांट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज वेजिटेटॉक्सिन जो कि स्यूडोमोनास सिरिंजी बनाता है, उसका जो पैथोवर है वेजिटेस बनाता है इन मेरीगोल्ड लीफ स्पॉट डिजीजेज। तो दीज आर सम होस्ट नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बोथ बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। Thank you dear students, I hope these topics will be clear for you, just like नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से दीज आर बीइंग नॉन स्पेसिफिक, स्टिल दे प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन द प्लांट्स।